आज हम आपको जो आपका एडवांस का पेपर होने जा रहा है 2025 के लिए, तो उसमें हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेट में। सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इनके विषय में डिस्कशन करेंगे। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और आप उनको देखिएगा। कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे, आप उसको देखिएगा। सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट रिमेंबर होने चाहिए जिनको मैं बोर्ड पर लिखा हुआ हूं। जैसे अगर सर्किल हमारा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज द सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस ए, तो इस पर पैरामीट्रिक इसका जो है फॉर्म बनेगी या पैरामीट्रिक पॉइंट होगा ए कॉस एल्फा ए साइन एल्फा। ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉस एल्फा ए साइन एल्फा। अगर जनरल इक्वेशन है ये वाली x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसके पैरामीट्रिक फॉर्म होगी h प्लस ए कॉस एल्फा के ए प्लस साइन एल्फा। हम लोगों को मालूम है, जैसे अगर हम ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसमें हम एक्स डैश वाई डैश, ये जो टेंजेंट की क्वेश्चन होती है एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू ए स्क्वायर, इस टेंजेंट की क्वेश्चन को हम यहां पर लिख दें और एक्स डैश वाई डैश की जगह पर ये पॉइंट डाल दे ए कॉस एल्फा और ए साइन एल्फा, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारी टेंजेंट की क्वेश्चन हो जाएगी एक्स कॉस एल्फा वाई साइन एल्फा इक्वल टू ए। दिस इज द टेंजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक। इसी प्रकार से एम फॉर्म में भी होता है, स्लोप फॉर्म में। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन जो है इसकी टेंजेंट है, तो हमारी कंडीशन होती है c इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं प्लस माइनस ए एम अपॉन अंडर रूट वन प्लस स्क्वायर माइनस प्लस ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ये आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपको लर्न होंगे तभी आप कुछ चीजों को आगे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब अगर हम सर्किल की कॉमन टेंजेंट देखें, सर्किल और सर्किल की कॉमन टेंजेंट, तो यहां पर हमारे पास ये चार केसेस बनते हैं। अगर मान लीजिए कि दोनों सर्किल अलग अलग हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब वहां पर यह कंडीशन होती है द डिस्टेंस ऑफ टू सेंटर्स C1 C2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R1 प्लस R2, और यहां पे चार टेंजेंट होगी। ये हमारी क्रॉस जो बन रही है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स टेंजेंट, और ये हमारी बन रही है डायरेक्ट टेंजेंट। ये ट्रांसवर्स टेंजेंट और डायरेक्ट टेंजेंट कैसे निकाली जाती है इसका मैंने एक वीडियो बनाया था, काफी दिन पहले हो गया है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसके यहाँ पर, आप देखिएगा, उसका लिंक यहाँ पर मिलेगा आपको। इसी प्रकार से या इस प्रकार से अगर ये ऐसी कंडीशन आती है तो या इसका मतलब यहाँ पे चार कॉमन टेंजेंट होंगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर है, तब कोई टेंजेंट उसमें ड्रा नहीं हो सकती। कंडीशन क्या होगी, C1 C2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। थर्ड कंडीशन है, अगर मान लीजिए ये एक्सटर्नली टच करते हैं दोनों सर्किल, तो यहां पर एक ये कॉमन टेंजेंट और ये दो, ये कुल थ्री कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे। कंडीशन क्या है, C1 प्लस C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं, ये कंडीशन है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। तो यहां पर हमारे पास दो कॉमन टेंजेंट बनेगी। ओके, अब हम जैसे मैंने सर्किल का डिस्कस किया वैसे हम डिस्कस करेंगे अब पैराबोला का। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है टेंजेंट है, तो m फॉर्म में पहले हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास चार फॉर्म है पैराबोला की। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये टेंजेंट होती है,
तो हमारी कंडीशन होगी c इक्वल टू a बाई एम, सी इक्वल टू माइनस ए बाई एम, सी इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर या सी इक्वल टू ए एम स्क्वायर। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की ये इक्वेशन होगी, सबकी करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, और ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे a अपॉन एम स्क्वायर टू ए बाई एम माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर टू ए बाई एम एंड सो ऑन। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में जाते हैं, ये एम फॉर्म में था, इसी प्रकार से पैरामेट्रिक फॉर्म में जाते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैरामेट्रिक इक्वेशन बनी ए टी स्क्वायर टू ए टी, और इसकी करेस्पॉन्डिंग टेंजेंट होगी टी वाई एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ऐसे वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इन सब की ये हम लोग ने पूरी टेबल आपको मैंने लिख कर दी है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, अब हम एलिप्स का डिस्कशन करेंगे। एलिप्स हमारे पास दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स, एक वर्टिकल एलिप्स। ये जो नॉर्मल एलिप्स है ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन इसकी टेंजेंट होती है तो हमारी कंडीशन होती है सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होते हैं ए स्क्वायर एम अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर होगा। तो ये फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर वर्टिकल इलिप्स होगा b इज ग्रेटर देन a तो ये कंडीशन होती है c इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, क्योंकि यहां पर हमारा जो मेजर एक्सिस है वो b वाला है, इसलिए ये वर्टिकल है। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक पॉइंट होंगे a cos फाई b sin फाई, फाई एंगल हमारा इसेंट्रिसिटी का होता है। अब इन जनरल इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की, एक्स एक्स डैश अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप एक्स डैश वाई डैश की जगह पर ये पॉइंट लिख दें तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आप आ जाएगी टेंजेंट की इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक। इसी प्रकार से कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप एक्स्ट्रा है इनको अगर लर्न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई जनरल लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 अगर इसको टच करती है, टेंजेंट है, ये कंडीशन होगी ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। सिमिलरली अगर x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p, अगर इसको टच करती है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो कंडीशन होगी ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू p। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो इनको आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ओके, अब हम हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। जनरल इक्वेशन है, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसकी टेंजेंट होगी तो ये कंडीशन होगी c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म a सेक थीटा b टेन थीटा, अगर a सेक थीटा b टेन थीटा, ये इसकी जनरल टेंजेंट की इक्वेशन होती है। अगर इसमें x डैश y डैश की जगह पर ये पॉइंट डाल दें तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो इनको आपको जो मैंने लिखाए हैं इनको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। ओके, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, देखिएगा। आपको कहा गया है ये जो दो कर्व हैं, एक हमारे पास इलिप्स है एक पैराबोला है, इनकी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, इसके साथ साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं। तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, मेरे पास फार्मूला क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, यहां पर c की वैल्यू हो गई a बाई एम दैट इज 3 बाई एम, या अगर इससे हम कंपेयरिंग करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, इसे कंपेयरिंग करेंगे तो 4a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 3, तो 3 बाई एम। इलिप्स का क्या फार्मूला होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 6m स्क्वायर प्लस 3। अब दोनों c को इक्वेट कर दीजिए, 3 बाई एम का होल स्क्वायर
और 6m² प्लस 3, इनको इक्वेट कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये वाला c और ये c इक्वेट कर दीजिए क्योंकि टेंजेंट सेम है। इस हिसाब से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो m² बराबर 1 आएगा, तो m की वैल्यू आएगी ±1। और जब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं y = mx + c में, जब ये वैल्यूज हम डालते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी y = x + 3 एंड y = -x - 3। ये हमारी दो कॉमन टेंजेंट निकल कर आ गई। ध्यान से देखिएगा, अब हम निकालने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको देखिएगा, इलिप्स के लिए क्या फार्मूला लिखवाया मैंने, a² m/√a² m² + b² एंड माइनस +b² अपॉन √a² m² + b²। जब हम m की वैल्यू यहां पर डाल के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2 +1, यानी कि -2 -1 एंड -2 1। ये हमारे दो पॉइंट निकल कर आएंगे इलिप्स के केस में। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इलिप्स का। इसी प्रकार से अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है उसके लिए तो मैंने क्या फार्मूला लिखवाया है आपको पैराबोला के लिए, a/m², 2a/m। जब हम ये वैल्यूज यहां पर डालेंगे तो हमारे पॉइंट्स आएंगे 3, 6 एंड 3, -6। तो जो हमारी कॉमन टेंजेंट है वो इलिप्स को इन पॉइंटों पर टच करेंगी और इस पर पैराबोला को इन पॉइंटों पर टच करेंगी। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीजें पहले लिखवाई थी। अगर आप अच्छे से लर्न करेंगे तो ये क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है और एक पैराबोला, इनकी कॉमन टेंजेंट निकालनी। तो y = mx + a/m, 4/m यहां लिख देंगे। सर्किल की कंडीशन ±√, इतना दोनों सी आपस में बराबर कर दीजिए, 4/m और ये दोनों बराबर कर दिए। यहाँ से m की वैल्यू निकल कर आएगी और इसको यहाँ पे लिख देंगे तो हमको कॉमन टेंजेंट निकल कर आ जाएगा। ये एक मेथड है निकालने का। सर्किल के केस में एक प्रॉपर्टी ये होती है, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर टेंजेंट पे वो रेडियस के बराबर होता है। तो इसमें हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर ये वाली लाइन हमारी है y = mx + 4/m, ये हमारी अगर इसकी टेंजेंट है तो सेंटर से यानी कि 0, 0 से डाला गया परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होगा। दैट इज 4/m अपॉन √m² + 1, दैट विल इक्वल टू रेडियस 3 इसके बराबर होगा। इससे सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सर्किल के केस में ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए आज मैंने बताया है। एडवांस में कॉमन टेंजेंट के प्रॉब्लम बहुत आते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से इनको पढ़िए और लर्न करिए। ओके।